सहमा जो है ना यहाँ पर लकड़ी टूक रही है और तनूर जलाने के बारे में सोच रही है ना सहमा? सोच नहीं रही, सोच रखा है। सोच भी लिया है। हाँ जी, तो जल्दी जल्दी से जला लो तनूर, क्योंकि मैं आज अकेली हूँ तनूर जलाने वाली। जी हाँ, आज सहमा अकेली है क्योंकि साथ में खरीद हुई है ना, ताले की खरीद की उन लोगों ने दिया है। सहमा को डाला जो है ना अच्छा नहीं लगता, डाला नाम की चीजें अच्छा लगता है, थोड़ा सा मीठा थोड़ा होता है। वो राज के खाना नहीं आता ना, नहीं राज के स्वाद जोगा चख लिया हाँ तो पेट नहीं भरता है, फिर पेट कहता है कि हमें रोटी जो दो। चीज भी खा लो ना, चावल गोश्त जो भी खा लो, रोटी के साथ पेट भरता है। रोटी के साथ ही भरता है। तो हम वैसे शौकीन हैं थोड़े से डाले के, बहुत ज़्यादा। हमने तो फिर पेट भर के खाएंगे, अभी खाया तो नहीं, अम्मी के पास आया पड़ा है, उन्होंने दिया है तो इसलिए वो हमारे पास आ गया। बस अभी खाने की देर है, बस जब दिल चाहेगा थोड़ा सा खा लेंगे। कटोरा भर कर दिया, जैसे दिए वैसे पड़ा हुआ है। जी हाँ, वैसे तो जो चीज़ बनाते हैं वैसी की वैसी पड़ी रहती है, अब दिल भी भर गया लगता है हर चीज़ों से। हाँ जी। बस आसमा बाजी खैर से आ जाए। उन्होंने कहा है कि आप इसे ना घर लेकर जाओ, जब 22 दिन लगेंगे, 22 दिन में वो जो टेस्ट किया है ना वो आएगी, रिपोर्ट आएगी तो फिर देखेंगे इसका इलाज होता है कि नहीं होता है। अब आसमा बाजी को हम घर ले आएंगे फिर से, फिर के सामने तो होगी ना तसल्ली। जी हाँ, फिर वो अपनी बेटी के बारे में रोती रहती है क्योंकि वो दूर हो जाती है ना, ऐसे तो वो अपनी आंखों के सामने देखती रहती है ना अपनी बेटी को। जितनी भी तकलीफ हो, हम सब जितना भी प्यार करें ना माँ के बराबर कुछ, माँ का एक हाथ सिर पे रख देना वही काफ़ी होता है। माँ तो इतनी प्यार करने वाली बहुत ही अहम चीज़ है, ठंडी झोली है माँ की। तो कहते कि माँ की जन्नत है, जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है। माँ तो इतनी प्यारी चीज़ है। जी हाँ। और हम क्या कहते हैं, हमें अल्लाह पाक ने औरत बनाया, हमें मर्द बनाता है। नहीं, अल्लाह पाक ने बड़ी अपनी नेमतों से हमें एक नेमत अता किया है जो हमें औरत बनाया है। अल्लाह पाक का जितनी भी शुक्र अदा करे ना कम है। काम नहीं करते ना तब गुस्सा आ जाते, कहते कि अल्लाह पाक हमें मर्द बनाता तो हम ऐसे कर देते वैसे कर हाँ, हम मिट्टी को जो है ना सारी को तोड़ फोड़ के ना सारी ईंटें बना देते हैं, हम ऐसा सोचते हैं ना। जी हाँ, फिर हम ऐसा सोचते हैं कि वैसे बेचारे काम तो करते हैं, क्या करें, अब घर में तकलीफ है ना, इसी वजह से बेचारे भाई हैं ना, उनका भी तो दिल, तुम्हें पता है कि कितनी अफसोस तकलीफ होती है ना जब आसमा बाजी को देखते हैं। वो तो बेचारे भाई हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, सभी के दिल पे। तुम्हें पता जब वो चीखें मारती है तो फिर काम के लिए किसका दिल करता है। सभी को बुलाती है एक साथ, कहती है कि मुझे भी। जी हाँ, जब वो कहते हैं कि मेरे भाई आ जाओ और भाई के बस में भी कुछ ना हो, वो कुछ ना कर सके और ऊपर से देखता रहे। हम सबके अलावा ना हम सब कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ रो सकते हैं उसके ऊपर बैठकर। जी हाँ, दुआएं कर सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, हमारे पास तो यही बस है। अल्लाह पाक शफा अता फरमाए और जल्दी से वो ठीक हो जाए, वो रिपोर्ट आ जाए ना, अल्लाह करे, दुआ करें कि उसे रसौली हो। अल्लाह पाक कैंसर से बचाए, उस मूवी मर्द से बचाए, किसी को भी ना हो। अल्लाह पाक, भी गुनाह है, इसलिए तो लोग इसका नाम भी डर के मारे कोई नाम भी इसका नहीं लेता। कहते हैं कि ये गंदा मला है। जी हाँ, गंदा मला बोल देते हैं, लेकिन इसका नाम कोई नहीं लेता। अल्लाह पाक माफ़ करे, बस किसी के मुंह से निकाला भी ना ऐसा ना, बस अल्लाह पाक माफ़ करे और हमारी बाजी को भी ना हो, उसे बस रसौली हो और वो जल्दी से जन ठीक हो जाए, बस आमीन सुमा आमीन। और ससी जो है ना अपने आलू जो है ना कटोरी में काट के रख दिए हैं, इतनी बड़ी कटोरी में प्याज और टमाटर ससी और इतनी छोटी सी में आलू, ये क्या नहीं। असल में उन्हें अगर उनमें पानी नहीं रखती तो वो फिर काले हो जाते ना, इसलिए फिर उन्हें मुंगरी में काट के उनमें पानी रख दिया और फिर इसमें तो पानी नहीं पड़ेगा ना। जी हाँ, देखो जी ससी भांजी का दिमाग देखा किस तरह से चला है, बहुत ही अच्छे से चला है। और वो ना इसमें पानी में डुबाया जाए तो ये काले ना हो जाए, उससे साथ में निपल भी पड़ी है। जी हाँ, वो जोया की पड़ी है, वो जोया को उसका चाचू उठा गया तो वो फिर कबूतर देखने चली गया, तो फिर मैंने कहा चल मैं जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ। जी हाँ, फिर जल्दी करे, फिर बच्ची है ना फिर रोने लग जाती, फिर काम भी नहीं करने देती। बच्चों को देख के वो ना अपनी पढ़ाई में लगे हैं, अलीशा और आरिफ दोनों, सर में जुएं भी लगता है उससे पट्टी जा रही हैं। चलो भाई चले, सबक लिखो, अपने सबक लिखो। आरिफ लिखो, क्या देख रहे हो, उधर भी देख रहे। ये देखो, इसने अपनी माँ की ना वो रिपोर्ट, दवाई वाली रिपोर्ट उठा ली है, उसी में कुछ देख कर ना सीख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। बाजी जो है लगता है चाय बना रही है, चाय बना रही है शमी बाजी। जी हाँ, चाय का इंतजाम पे खीर ला देना है जमे। हाँ, तो मैं चाय बनाती हूँ, बुखार रही तवल पानी शानी बना के दिया मैं ठंडा। जी हाँ, बर्फ वाला वो अच्छा भी लगता है, लेकिन जुकाम हुआ, खांसी वगैरह है ना, इसी वजह से नजले बुखार हो गया ना, बच्चों को नजलाते खंग आप कोई में वजूद दर्द। जी हाँ, तो गल वाला हुण चाह बना गिंदियां। हाँ, चलो वजूद भी खोल वेंदे, गरम थी वेंदे। जी हाँ, थकेड़ा जो है ना वो उतर जाता है क्योंकि ईंटें बना बना कर बंदा थक जाता है। लोग गर्मी च काम करने पसीना होंदे वाला के ठंडा पानी बर्फ वाला पीवो चावल वजूद वंगे वेंदा। जी हाँ, वाला डॉक्टर रखे मैं कि इमे ठंडा सादा पानी पी के तो करो, जरा मीठा लाते पींदे वे ना वो सिकंजी ता नहीं भेड़ देते, एक पानी जरा ना गला मीठा वैसे भी नुकसान देता है, बर्फ वाला ठंडा पानी है ना वो कुछ अच्छा होता है, बस नॉर्मल हो।
बन गई तुम है भी जी बैठ चाय। जाओ, चाय बन गई है। नहीं मैं चाय नहीं पीती, मैंने बस ठंडा पानी पीना है, बस कहीं से कूलर परोती हूँ, मुझे लगता है कि मासी के घर होगा ठंडा पानी। हाँ, कूलर में ठंडे पानी पड़े हैं, मीठे नहीं है, ऐसे सादे हैं। जी हाँ, बस जाती हूँ वहीं से पीती हूँ पानी तो फिर। और अम्मी जी जो है ना इरम की दवाई बना रही है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि पानी मिला कर ना फिर गर्म पानी करके फिर उसे ना उबाल के फिर ठंडा करके फिर दवाई बना दे। माँ जी देखो पता है कमेंट माँ को ना जेडे बिसरी आई जी हाँ, माँ दूर थी जी हाँ, बुखार ऐसे देखो सात रात उल्टा रहा है दिन से जी हाँ। मामा के ऐसी दवाई देना ऐसी घने दिन बना के तो औषधि पिलाई मिट्टी काला है ना जी हाँ, टीका भी लगा है, फिर रो भी रही थी बेचारी, क्या करे। क्या कर रहे हैं फिर मैंने कहा कि चलो तुम्हें ना जूस पिलाते हैं, फिर कहते कि चले ठीक है। फिर मैंने कहा आपको खांसी इतना है बहुत ज़्यादा, जी हाँ तो आप जूस ना पियो, वहाँ से जाकर ना शय ले आओ, कुछ बिस्कुट वगैरह ले आओ फिर खाओ। माँ को जिंदगी दे रहे हाँ मीन समानी। वड्डी जिंदगी वाली हो गई ये माँ तेरी अपनी करे जहाँ खा जहाँ जी हाँ। आसरा आई की वजह अल्लाह को जिंदगी दे रहे उनका जेरा आमीन, दुख है अल्लाह पाक कटे जा अल्लाह दे खजाने तो थोड़ के नहीं कोई भी थोड़ नहीं, अल्लाह पाक जिंदगी देने पर आए तो देर ना करे कि आसमाबाजी ठीक ठाक हो जाए। सारे मुसलमानों को मेरी अपील है दुआ करन मेरी जी जी हाँ, वो दवाएं कर भी रहे हैं क्योंकि जिंदगी को दे दे जब आमीन समामीन, अल्लाह पाक जरूर जिंदगी देगा। पार्टी लगदा पिया एक बंदा गुरबत करोंदे दिया पुत्र ता मनी से देख बहु करेंदे पे जी हाँ, लाहौर गए 40,000 तो किराया के जी हाँ, फिर उस तो भी खर्चा थी गए उन्हें नहीं रखा भला मुल्तान गया उतो आन उन्हें तो मेरे 20 दींदा 22 दींदा उन्हें लिख दी जी हाँ। 22 दिन का उन्होंने कहा है कि सिंपल जो उन्होंने निकाले है ना, उन्होंने कहा है 22 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी तो फिर हम देखेंगे कि इसका इलाज करना है कि नहीं करना है। फिर भी उन्होंने उम्मीद तो नहीं दी है ना। सुकून कह नहीं बात में जी हाँ, हमने सुबह जो है ना कॉल की थी, इतनी चीखें मार रही थी पूरे हॉस्पिटल को उसने, इतनी चीखें मार मार करना। फिर डॉक्टर कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा चीखें मारती है, हमने टीके भी लगाए लेकिन उसे सुकून नहीं आ रहा है। हमने कहा ये सुकून तो नहीं आ रहा है, सुकून आ जाए, चलो दर्द से जो है ना थोड़ी सी देर दर्द का आराम आ जाए तो फिर भी चले, और बात है बेचारी को थोड़ा सा सुकून तो आ जाए ना। सुकून था सुकून नहीं आ रहा। इन्हें को 2 टीके लाऊं जाट पार होश के ना जी हाँ, ये को 6 टीके लगे पन वाती हुंदी तो हाथ जी इसकी तरफ ही कुछ ऐसी ऐसी तरफा है ना बस। जरा सुकून नहीं है जी हाँ, सुकून नहीं आ कार रहा। दा किराया नहीं भर गए हण दवाइयां भी दी या बाबी दी जा के ने ओ गिद्दियां जी वत कार कार के वत चाहती है तो कार के रिश्ते दे पहन कीतियां नहीं चाहिए वो छोटी सी जो नहीं होती है वो पता नहीं उसे क्या बोलते हैं वो। सब तो ना ही जी हाँ, वो नाम भी नहीं आते हैं, वो छोटी सी होती है, कार से थोड़ी सी बड़ी होती है, उससे लेकर आ रहे हैं, उसमें लेकर आ रहे हैं आसमाबाजी को। वत भी दी दबा दवाए तो वत जरा है था जी उन्होंने कहा 5 दिन ना पहले आ जाना, फिर 5 दिन पहले आओगे तो फिर इसके टेस्ट वगैरह जो और होंगे हम कर लेंगे, अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो हम करेंगे वरना आपको हम जवाब दे देंगे। हमने कहा अल्लाह करे कि कोई रिपोर्ट पर कोई रसोली आ जाए, ये जो बड़ी मुसीबत है ये ना आए, अल्लाह पाक इससे बचाए बस। आमीन। सहमा जो है ना यहाँ पर रोटी लगाने के लिए भी आ गया, तनूर जला दिया, आज अकेली है सहमा, हमने नई रोटी बनाई है और सहमा बना रही है। ये देखे ये इतनी सा आटा तुम्हारा है सहमा? नहीं, अम्मी का भी साथ है। अच्छा, अम्मी का भी साथ है, मासी का भी साथ है आटा, क्योंकि आज मासी की तबीयत खराब है शायद, इसलिए वो वो बेचारी। मेरे भाई को देख देख के बीमार हो गई जी हाँ, उसकी भाई बेटे की भी तबीयत, जब तकलीफ आती है तो एक साथ ही आती है, है, समझ भी नहीं आती इंसान। जी हाँ, उसके भी बेचारे के टेस्ट करवा रहे हैं, भट्ठे से उधार लेकर, कुछ भट्ठे तल्ले से हैं, कुछ काम कर रहे हैं बस। अब घर का जो है ना फिर निज़ाम चलाना तो है ना। काम हो नहीं रहा तुम्हारे सामने। जी हाँ, फिर एक ही बेटा है उसका, वही काम करता है बस, निज़ाम जो है ना बस चला। बाजू को कुछ मसला हो गया, जी हाँ, वो रिपोर्ट करवाई, उन्होंने कहा इसके बाजू ना वो क्या कहते हैं कि उसकी वो आ गई है, फेस आ गई है। अब वो बेचारा भी अब सो गया है खटड़े पर। कीटों का काम है, पता नहीं कहीं लग गई है, रेखा लग गया है, जी सांचे हाँ, लग गई है, ये भी क्या पता वो मट्टी चौकते हैं ना, वो उससे कहीं से नीचे घिलते हैं, क्या पता उसके साथ वो मोच आ गई है हाथ को, मोंढे को। अल्लाह बेहतर जाने की। बस अल्लाह बेहतरी फरमाएगा, अल्लाह पाक इसे भी शफा अता फरमाए और आसमाबाजी को भी, और जितने भी हमारे इस्लाम के बहन भाई मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबको शफा अता फरमाए, कि जो भी कोई तकलीफ़ में है तो अल्लाह पाक सब की तकलीफ़ें दूर करे। आमीन सुमा आमीन। जल्दी बना रोटी, फिर चलें। ये तो तुमने अच्छा किया जो तनूर जला दिया है, थोड़ा सा। दूध ना गर्म करने के लिए काम आएगा। जी हाँ, ये दूध जो है ना फिर दूध को भी चले। तुमने आटा गूंद लिया होता तो रोटी भी बन जाती। जी हाँ, फिर मैं जो है ना थोड़ी सी बस रोटी बनानी थी, क्योंकि आपके भाई ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा रोटी,
मैंने कहा फिर इसीलिए तुमने नहीं बनाई। इसलिए मैंने नहीं बनाई। मैंने एक बंदा अब क्या करेगा, मैं खाऊंगी तो बच्चे हैं मेरे साथ, थोड़ा सा डाला जो है ना वो पड़ा हुआ है, बस वो खा लेंगे, गुजारा हो जाएगा। फिर 2-3 रोटियां मंगवा लेंगे। फिर अब्बू जी हैं, अब्बू जी दुकानदार ने आइटम ऐसा दिया कि रोटी जो है ना अच्छी बनती हुई नहीं है। ये देखें, ये रोटी का हालात देखें, टूट फूट गई है। हाँ, मैं भी अम्मी जी की रोटी लगा रही थी, अम्मी ने कहा थोड़ी सी अच्छी लगा दो। मैंने कहा अम्मी जी ये ऐसी लगेगी, ये अच्छी नहीं होने वाली, ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। टेढ़ी मेढ़ी को छोड़ो, ये फट जाती है। फट तो एक थप लगाओ ना, उसको आटा बिखर जाता है, हाँ जी। इधर उधर हो जाता है। गोरा आटा होना तो फिर रोटी भी गोरी आती है, अच्छी रोटी। ये गोरा तो है, पता नहीं इसको क्या होगा। ये ना थोड़ा सा देखना, ये मुझे लगता है गोरा है, बूढ़ा है। बूढ़ा हो चुका हाँ है, जी, ये ये देखो। बुस गया। ये देखें, ये रोटी फट गई है, ये देखें। अब उतनी मोटी सोटी को लगाना ही पड़ेगा। अब ये और भी नहीं बढ़ेगी। ये नहीं बढ़ने वाली सैम, आप कोशिश छोड़ दो, इससे पानी लगा कर ऐसे। ये देखें, ये देखें, ये पूरी रोटी खराब हो गई। ये देखें, उसका पूरा इतना का बड़ा पूरा। छेद हो गया, ये देखें। नहीं, अब नहीं लगने वाली, ये नहीं लगने वाली। ये देखो, ये आ गई है। ये इसका इसके ना पूरा पेड़े बना दो। पेड़ बिना आग खत्म हो जाएगी। जब ये जल रहा था ना, तुमने इसके पेड़े पूरे बना देते, बना फिर भी देती नहीं तो ये फिर खुलता। थोड़ी से ना थोड़ा गुजारा हो जाता। ताज़ा थे ना के साथ तो फिर इसके साथ आटा मिक्स हो जाए ना तो फिर गुजारा करते हैं। जी हाँ, वो थोड़ा सा ना मिक्स कर दो, दुकान से अच्छा आटा लेकर उसमें मिक्स कर दो तो फिर गुजारा हो जाएगा। इंशाल्लाह इसमें मिक्स करेंगे। जी हाँ, अल्लाह बेहतरी फरमाए। बस कासम बाजी को लेकर आ रहे हैं, आ जाएं तो फिर देखेंगे कि कैसी है। अब आँखों से दूर होती है तो फिर दिल भी नहीं लगता है हमारा। दिल उदास हो जाता है ये सोच सोच के कि अब तक कितनी तबीयत खराब है। जी हाँ, यहाँ तो उसी के घुटाई सुटाई सब रल मिल कर कर देते हैं ना। हाँ जी। अब ये दो बंदा का काम नहीं है उसके साथ बैठना। जी हाँ, 2 बंदों का काम नहीं। वो तो कहती है कि पूरा दिन घुटते रहो, फिर 2 बैठ जाते हैं, वो घुट कर आ जाते हैं, 2 रोज जाते हैं। लेकिन अब तो सलमा बाजी और बस भाई साथ में हैं, बस आ जाए खैर से तो फिर अल्लाह पाक शफा अता फरमाए। होने वाला है। मेरी बाजी आसमां काफ़ी तवील सफ़र करने के बाद घर पहुंच गई है और यकीन करें देखा नहीं जाता सूरत हाल मैं अपनी बाजी की देख नहीं सकता। हमारी पूरी फैमिली इस वक्त कितनी बड़े सदमे में है मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। यकीन करें ये लम्हा ऐसा लम्हा है कि ना बंदा कुछ बोल सकता है ना ही बंदा कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मेरी बाजी को सेहत अता फरमा, मेरी इस छोटी बहन को सेहत अता फरमा। कितनी मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ, मेरे भाई बुज़ुर्ग सब मिल के दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह उन सब की दुआएं कबूल फरमा ले, मेरी बाजी को सेहत अता फरमा। इसकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती, दिन रात रोती है, तड़पती है दर से। या अल्लाह तू करम फरमा दे मेरे मालिक, तेरे दर पे देर है अंधेर नहीं है, तू अपनी रहमत नाज़िल फरमा दे। या अल्लाह मेरी बाजी की तरह जितने भी तकलीफ़ों में मुसलमान मुबतला हैं सबको शफा अता फरमा। मेरी दुआएं तमाम उम्मत मुसलमान के लिए हैं, जिस तरह वो हमें प्यार देते हैं, ताउन करते हैं, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। यकीन करें मुझे अपनी तकलीफ़ भूल जाती है जब मैं अपनी बाजी को देखता हूँ। तो आजकल आप देख रहे हैं व्लॉग भी तहरा बना रही है, मेरी अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, क्योंकि मेरा दिल है ही ऐसा कि मैं किसी को तकलीफ़ में देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मेरी बाजी इतनी बड़ी तकलीफ़ में है तो ऐसे लगता है जैसे जिस्म से जान निकल गई है। बस आँख ही नहीं खुलती, 24 घंटे सोया रहता हूँ, अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं हो सकता। इतनी कमज़ोरी महसूस होती है, हाथ कांपते हैं, पाँव कांपते हैं, दिल कांपता है जब मैं अपनी बाजी को देखता हूँ, जब इसकी सूरत हाल देखता हूँ। इसलिए मैंने तहरा से कहा है कि तुम वीडियो बनाती रहो, हमारे देखने वाले बहन भाई वो देखते रहें कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमने कभी आपसे कुछ नहीं छुपाया। जो भी होता है आपके सामने होता है, आपसे शेयर करते हैं, आपके सामने सूरत हाल रखते हैं। और इंशाअल्लाह ये आजमाइश का वक्त है, गुजर ही जाएगा। वक्त नहीं रुकता, मुश्किल वक्त, खुशियों का वक्त आता रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है। वो आजमाइश में डालता है और उतनी तकलीफ़ देता है जितना बंदा बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को आजमाता है और ये बहुत बड़ी आजमाइश हमारे घर में आन पहुँची है। सारी फैमिली इस वक्त सदमे में है, तो आप सब दुआ कर रहे हैं। जितने देखने वाले मेरे बहन भाई हैं जिन्होंने शुरू से देख के अब तक हमारा साथ दिया है, वो हमारे अपने हैं और अपने ही अपनों के काम आते हैं। वो हमारी इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। जिनकी अमानतें मेरे पास मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला कल मैं अपनी बाजी के हवाले कर दूंगा उनकी अमानतें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिसकी अमानत है उसी के हाथों में पहुँचनी चाहिए। आसमां बाजी यहाँ पे नहीं थी, मुल्तान में थी, तो आज वापस आ गई है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सेहत देगा
थोड़े दिनों के बाद फिर इसको ले जाएंगे वहाँ पे। अभी उन्होंने टेस्ट वगैरह कर लिए हैं, 20 दिन का उन्होंने टाइम मांगा है। 20 दिन के बाद फिर हमें जाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि असल मसला क्या है, क्योंकि अभी शक में बात है। वो कहते हैं असल मसला पता चलेगा तो बाद में इंशाल्लाह ताला इसका ऑपरेशन वगैरह ट्रीटमेंट कोई ना कोई इसका इलाज करेंगे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप दुआ करें इसी तरह दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बाजी आसमा को शिफा दे और इसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। छोटी सी इसकी बेटी है जो कि रो रो के परेशान है, हम सब परेशान हैं। अल्लाह ताला मेरी इस भाई बहन को सेहत दे, मेरी बाजी को सेहत दे। आप जिस तरह दुआ कर रहे हैं इसी तरह दुआ के हम सब तलबगार हैं, आपकी दुआओं के मुंतज़िर हैं। आप दुआ कीजिएगा, यकीन करें आप एक फ़रिश्ता सिफत इंसान हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल फ़रमाएगा, अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फ़रमाएगा और इंशाअल्लाह ताला मेरी बाजी को सेहत देगा इंशाअल्लाह। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी हमारे देखने वाले बहन भाई हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, बहादुर शाद रहें, हमेशा अल्लाह की रहमत में रहें। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है आपके साथ रहेंगी इंशाअल्लाह। आप सब के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बुज़ुर्गों के लिए हर लम्हा हर घड़ी दुआएं हैं और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगी। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, दुआएं देर सवेर ज़रूर कबूलियत होती हैं। तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खुशियाँ भी दिखाएगा। परेशानियाँ आई हैं तो खुशियाँ भी आएंगी इंशाअल्लाह। छोटी सी मासूम बच्ची है, माँ को गले लगती है, माँ रोती है, बेटी रोती है। अल्लाह ताला ऐसा दुख किसी को ना दिखाए, अल्लाह ताला ऐसी तकलीफ़ किसी को ना दिखाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को खैर वफ़ियत से रखे, हर मुसलमान के बच्चों की खैर हो, हर मुसलमान के वालिदैन की खैर हो। अल्लाह ताला हर मुसलमान को गैब के ख़जानों में से अता फ़रमाए, हर कोई अपने बच्चों के साथ आबाद रहे, हर कोई अपने बच्चों के साथ शाद रहे। अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं फिर एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने मेरे बहन भाई हैं, देखने वाले सबका दिल की तह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा साथ दिया, हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा प्यार दिया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पूरी फैमिली की तरफ से और एहसानमंद हूँ उन फरिश्ता सिफत इंसानों का जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम अपनी बाजी का इलाज करवा रहे हैं। वरना हम गरीब से सादा से लोग, हमें भला कौन देते इतने पैसे कि हम अपनी बहन का इलाज करा सकें। ये आप ही हमारे बहन भाई हैं जिनको अल्लाह पाक ने भी इंतहा नवाजा है, वो अपना हिस्सा इस नेकी में शामिल करते जा रहे हैं और ये इलाज होता जा रहा है। अल्लाह ताला आप सबका दिया अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।